एक वक्त जो चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे, आज वही चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि भाजपा के किसी नेता ने उनको फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा। एक वक्त जब चिराग पासवान ने ये कहा था कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी जी से कोई भी बैर नहीं, आज वही चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उनके पार्टी के टूट जाने के बाद भाजपा के किसी बड़े नेता ने उनसे बात तक नहीं की, उनसे ये जानने का कोशिश भी नहीं किया कि वो कैसे इन सबको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति के वो मोहरे बन गए हैं जिनको नीतीश कुमार अभी अपनी उंगलियों पर घुमा रहे हैं। चाहे इसके लिए लल्लन सिंह को जिम्मेदार ठहराइए, चाहे आप किसी और नेता को, लेकिन जदयू ने ही ये खेल किया है, ये बात तो तय है। क्योंकि लल्लन सिंह ने जिस तरीके से बयानबाजी उस वक्त की थी, आज वो सब सार्थक साबित होता दिख रहा है। लेकिन हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें चिराग पासवान ने कहा है कि भाजपा का कोई भी नेता उनको फोन नहीं किया अब तक। चिराग पासवान ने कहा कि दुख इस बात का है कि जिस नीतीश कुमार ने 2014 में नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था और पासवान के वोटर्स ने, चिराग पासवान आए कहते हैं कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एनडीए का साथ दिया, उसी एनडीए ने आज हमारा साथ छोड़ दिया। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि बीच मझधार में जिस तरीके से भाजपा ने उनको छोड़ा है, उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है। और चिराग पासवान साथ में ये जोड़ देते हैं कि हमने राम मंदिर के मुद्दे पर एनडीए का साथ दिया, हमने सीएए एनआरसी पर एनडीए का साथ दिया, हमने 370 को हटाने के लिए एनडीए का साथ दिया, लेकिन आज जब चिराग पासवान को जरूरत है तब चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा ने उनको बीच मझधार में छोड़ दिया। चिराग पासवान ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि ओम बिरला का इतनी आसानी से मान जाना यह दर्शाता है कि बीजेपी उनके साथ कभी नहीं थी, वरना ओम बिरला को कम से कम चिराग पासवान को फोन करना चाहिए था, ऐसा चिराग पासवान कह रहे थे। चिराग पासवान ये भी कह रहे थे कि जो सदन का नेता होता है वो पार्टी तय करती है, उसके जीते हुए सदस्य या कोई नेता नहीं। और ये बात ओम बिरला बखूबी जानते थे, लेकिन आखिर जब उनके साथ ऐसा हुआ तो ओम बिरला ने चिराग पासवान से बात करनी जरूरी क्यों नहीं समझी। और ये सब कहते हुए चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि शायद भाजपा ये भूल गई है कि हम लोगों ने उनका कितना साथ दिया था। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि हमने जानबूझकर बिहार विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और हमें कोई कम वोट नहीं मिला। और चिराग पासवान इसमें ये बात कहकर जोड़ देते हैं कि हमें 15 सीटें दी जा रही थी। मैं दोहरा रहा हूं इसको कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त हम लोग कवरिंग कर रहे थे तो अंदर खाने से ये खबर आ रही थी कि चिराग पासवान को कम से कम 25 से 30 सीट ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको 15 विधानसभा के टिकट मिल रहे थे, जहां वो कहते हैं कि अगर लोजपा चुनाव लड़ती तो उसका अस्तित्व भी नहीं बच पाता, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। और इसमें एक और कारण चिराग पासवान ने यह बताया है कि जिस व्यक्ति से हमारा मन मेल नहीं खा रहा है उसके साथ हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। और चिराग पासवान के जो सबसे बड़ा दुख है वो यही है कि जिस नरेंद्र मोदी को वो अपना राम मान रहे थे और खुद को हनुमान कह रहे थे, आज उसी नरेंद्र मोदी की भाजपा और उसी नरेंद्र मोदी के द्वारा संचालित एनडीए ने उनका साथ छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से उनके परिवार वालों ने ही उनके पीठ पर खंजर खोप दिया है तो वो दूसरे किसी पर क्या सवाल उठाए। वो कहते हैं कि जैसे चाचा ने उनको धोखा दिया, उनके भाई ने उनको धोखा दिया, प्रिंस ने, इस बात पर वो कहते हैं कि वो किसी और पर क्या सवाल उठाए। लेकिन साथ में चिराग पासवान ये भी मेंशन करते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने उनको बीच में छोड़ दिया, इस बात से उनको काफी दुख पहुंचा है। आगे चिराग पासवान से जुड़ी एक और खबर यह है कि अब पटना में चिराग पासवान के समर्थन में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये बात भी एक तरीके से सही है कि चिराग पासवान के समर्थक आकर रोज चिल्ला रहे हैं, दफ्तर के बाहर कह रहे हैं कि लोजपा पर पूरा का पूरा हक चिराग पासवान का है, लेकिन पटना में पोस्टर लग जाना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि 5 जुलाई से जो आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान निकालने वाले हैं उसके लिए लोग उनका समर्थन करेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर पोस्टर देख रहे हैं, उस पोस्टर में ऊपर लिखा हुआ है बिहारी फिल्म और लिखा है कि चिराग दलित होके हमें 71 से 41 सीट पर ला दिया, उपाय करते हैं। और नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे लल्लन सिंह हैं जो कहते हैं जी हजूर, और उसके नीचे सूरजभान सिंह की फोटो है जहां विलन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मार दो पीठ में खंजर। और तब मोहरा बनाया गया पशुपति जी को और उसके बाद इस पोस्टर में चिराग पासवान को जो आप देख पा रहे होंगे हीरो दर्शाया गया है।
चिराग पासवान को हीरो बताकर शायद बिहार के लोग ये बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान के वो साथ खड़े हैं। अमर आजाद नाम की पार्टी है जिसके प्रवक्ता ने ये पोस्टर जारी की है, और एक और पोस्टर है जिसमें चिराग पासवान को अभिमन्यु दिखाया गया है और इन लोगों को दिखाया गया है कि ये लोग चिराग पासवान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान को भाजपा ने भी छोड़ दिया, परिवार वालों ने भी छोड़ दिया, उनके साथ रहने वाले सौरभ पांडे पर सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त में जब चिराग पासवान 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बिहार के लोग उनका साथ देते हैं कि नहीं, वरना वो तो हनुमान अपना राम नरेंद्र मोदी जी को मानते ही हैं। बाकी राम मानने से क्या राजनीति में हुआ, सत्ता का खेल कैसा होता है, कुर्सी के लिए कितनी मारामारी होती है, ये अब चिराग पासवान को समझ आ गया होगा। आगे अन्य कोई अपडेट आएगा तो हम आपको देंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।